जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस भी आई है। ओके दोस्तों, सभी क्वेश्चंस भी आई है। ओके दोस्तों, और जितने भी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा है सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जानते हैं इसका सही उत्तर को। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था, माने यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके दोस्तों, कहने का मतलब है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था, किसका कथन है। तो आपका जो राइट और सटीक आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कथन दिया गया था। ओके दोस्तों, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। जो चक्रवात होता है उसका आकृति कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है त्रिभुज आकार, ऑप्शन सी है अंडाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अंडाकार होता है। चक्रवात की आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है। ओके दोस्तों, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल का कौन सा भाग रासायन मंडल का भाग होता है। वायुमंडल का कौन सा भाग, मतलब कौन सा परत जो होता है वो रासायन मंडल का एक भाग होता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। ओके दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल का जो परत होता है उसमें से किस परत को रासायन मंडल कहा जाता है या रासायन मंडल उसका भाग होता है। ओके दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन है वो ओजोन मंडल के साथ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओजोन मंडल जो है वो रासायन मंडल का एक भाग होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। यह सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। ओके दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शुक्र जो होता है, ये शुक्र ग्रह जो होता है, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है, या चांद का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह की अगर बात करें वो भी शुक्र ग्रह ही होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है,
ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है चंद्रमा। ओके दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। सन जो होता है एक तारा होता है, बाकी पृथ्वी एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6, छठा नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है मसूरी में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है नागपुर में, ऑप्शन डी है देहरादून में। ऑप्शन डी है देहरादून में। ओके दोस्तों, देहरादून में। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है ये जाएगा ऑप्शन आपका डी के साथ, ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल नंबर आपका 7। सातवां नंबर सवाल ये करा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 ग्रह है। ओके दोस्तों, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पहले 9 था। 2006 से पहले 2006 से पहले जो था वो 9 ग्रह थे, और 2006 के बाद 8 ग्रह है। इसमें से प्लूटो एक ग्रह का नाम है, प्लूटो एक ग्रह का नाम है, जिसको 2006 में हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, उस ग्रह को हटा दिया गया है। तो 2006 के बाद 8 ग्रह है, और 2006 से पहले 9 ग्रह थे। ओके दोस्तों, इसलिए अभी जो आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज अभी जो है 8 ही है, इसलिए डी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल है आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूरोप। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बी इज़ द राइट आंसर। बी जो है अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम विश्व में पाया जाता है। ओके दोस्तों, ये इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। आपका ऑप्शन है गोदावरी से, ऑप्शन बी है टैथिस से, ऑप्शन सी है शिवालिक से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों,
तो आपका सही और राइट जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, टैथिस। टैथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।